आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लिटरेसी मोबिलाइजर 14 यानी कि लिटरेसी मोबिलाइजर की प्रिपरेशन से रिलेटेड जो हम एपिसोड्स बना रहा था उसकी ये 14th एपिसोड है। इससे पहले की भी जो एपिसोड है वो मेरे चैनल पे मौजूद है, आप वो भी देख सकते हैं। तो इस वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किए हैं मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसे आपको मजीद इन्फॉर्मेटिव और यूजफुल वीडियो जो है वो मिलते रहे। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो क्वेश्चन 1 हमारे पास है पैस्को स्टैंड्स फॉर। आपने अक्सर पास्को का वर्ड देखा होगा, आपको पता होना चाहिए कि इसकी एब्रीविएशन क्या है। तो इसकी एब्रीविएशन है पाकिस्तान एग्रीकल्चर स्टोरेज एंड सर्विसेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड। तो आपने याद रखना है कि पास्को स्टैंड्स फॉर पाकिस्तान एग्रीकल्चर स्टोरेज एंड सर्विसेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है द सोन एंड द हेरो आर द टू रिवर्स ऑफ द। आपने बताना कि सोन और हेरो जो है वो दो दरिया वो किसके हैं। तो इसका आंसर है हमारे पास पोटोहार प्लेटो। तो आपने याद रखना है कि द सोन एंड द हेरो आर द टू रिवर्स ऑफ द पोटोहार प्लेटो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है द शंदूर पास एट द हाइट ऑफ 1205 फीट कनेक्ट्स द। एक तो इस क्वेश्चन के अंदर आपको ये पता चल गया कि शंदूर पास जो उसकी हाइट जो है वो है 12205 फीट। अब आपने इस क्वेश्चन के अंदर ये बताने की किनको कनेक्ट करता है। तो इसका आंसर है हमारे पास चित्राल एंड गिलगित। तो आपने दो बातें इस क्वेश्चन के अंदर याद रखनी है कि जो शंदूर पास है उसकी जो हाइट है वो है 12205 फीट और ये कनेक्ट करता है चित्राल को गिलगित के साथ। तो ये दो बातें आपने याद रखनी है, उसकी लेंथ की हाइट कितनी है उसकी और वो कौन सी दो चीजों को कनेक्ट करता है, लाइक चित्राल और गिलगित को कनेक्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है द एरिया लाइंग बिटवीन बीज एंड रावी रिवर इज कॉल्ड एज। आपने बताना कि जो एरिया होता है बीज और रावी रिवर्स के दरमियान उसको क्या कहते हैं हम। तो इसका आंसर है हमारे पास बारी दोआब। तो आपने याद रखना है कि द एरिया लाइंग बिटवीन द बीज एंड द रावी रिवर्स यानी कि इन दो रिवर्स के दरमियान जो एरिया है उसको हम क्या कहते हैं। तो उस एरिया को कहते हैं बारी दोआब। तो आपने याद रखना है कि द एरिया लाइंग बिटवीन द बीज एंड रावी रिवर इज कॉल्ड एज बारी दोआब। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है हु वाज फर्स्ट पाकिस्तान फर्स्ट परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव इन द यूनाइटेड नेशंस। आपने बताना कि पाकिस्तान के सबसे पहले जो परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव थे यूनाइटेड नेशंस में वो कौन थे। तो ये जानते हैं कि उनका नाम क्या है। तो उनका नाम है पतरस बुखारी। तो आपने याद रखना है कि पाकिस्तान के पहले परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव यूनाइटेड नेशंस के अंदर जो थे वो थे पतरस बुखारी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है द फर्स्ट एयरलाइन ऑफ पाकिस्तान इज। आपने बताना कि पाकिस्तान की पहली एयरलाइन जो है वो कौन सी थी। तो इसका आंसर है हमारे पास ओरिएंट एयरवेज। तो आपने याद रखना है कि फर्स्ट एयरलाइन ऑफ पाकिस्तान इज ओरिएंट एयरवेज। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है द नोबेल प्राइज फॉर पीस इज गिवन इन द सिटी ऑफ। आपने बताना कि जो नोबेल प्राइज है पीस के लिए वो कौन से शहर में दिया जाता है। तो इसका आंसर हमारे पास ओस्लो जो कि नॉर्वे का एक सिटी है। तो आपने याद रखना है कि ओस्लो जो है वो नॉर्वे का एक सिटी है और दूसरी चीज आपने याद रखनी है कि द नोबेल प्राइज फॉर द पीस इज गिवन इन द सिटी ऑफ ओस्लो विच इज अ सिटी ऑफ नॉर्वे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है व्हाट इज द कैपिटल ऑफ क्रोएशिया। आपने बताना कि क्रोएशिया का कैपिटल क्या है। तो इसका आंसर है हमारे पास ज़ैग्रेब। तो आपने याद रखना है कि ज़ैग्रेब इज द कैपिटल ऑफ क्रोएशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है द फर्स्ट पाकिस्तानी हु बिकम द जज ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। आपने बताना कि वो कौन सी पहले पाकिस्तानी है जो कि जज बनी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की। अब अक्सर एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा ICJ लिखा होता है। ICJ का मतलब है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस और आपने इस क्वेश्चन के अंदर बताना कि पहली पाकिस्तानी जो कि जज बनी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के। तो इसका आंसर है हमारे पास सर जफरुल्लाह खान। तो आपने याद रखना है द फर्स्ट पाकिस्तानी हु बिकम द जज ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस वो थे सर जफरुल्लाह खान। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी मेंबर्स। आपने बताना कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल जो है उसके अंदर कितने मेंबर्स होते हैं। तो इसका आंसर है हमारे पास 15 मेंबर्स। तो आपने याद रखना है कि द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल कंसिस्ट ऑफ 15 मेंबर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है विच कैनाल कनेक्ट्स द मेडिटेरियन सी विद रेड सी यानी कि वो कौन सी कैनाल है जो कि मेडिटेरियन सी और रेड सी को कनेक्ट करती है। तो इसका आंसर हमारे पास सुइज कैनाल। तो सुइज कैनाल कनेक्ट्स द मेडिटेरियन सी विद द रेड सी। तो इन दोनों सीज को कनेक्ट जो कैनाल करती है उसको कहते हैं द सुइज कैनाल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है इतर तास इज द न्यूज एजेंसी ऑफ। आपने बताना कि इतर तास जो है वो कौन सी जो है कंट्री की न्यूज एजेंसी है। तो इसका आंसर हमारे पास रशिया। तो आपने याद रखना कि इतर तास इज द न्यूज एजेंसी ऑफ रशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है द स्टडी और साइंस ऑफ पॉपुलेशन इज कॉल्ड। आपने बताना है कि जो स्टडी है या साइंस है पॉपुलेशन की उसको क्या कहते हैं। तो इसका आंसर हमारे पास डेमोग्राफी। सो डेमोग्राफी इज द स्टडी और साइंस ऑफ पॉपुलेशन। और अगर आपसे ये पूछा जाए कि डेमोग्राफी क्या, तो ये आपको पता चाहिए कि द स्टडी और साइंस ऑफ पॉपुलेशन इज कॉल्ड एज डेमोग्राफी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है विच इज द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री। आपने बताना कि दुनिया की सबसे पुरानी डेमोक्रेटिक कंट्री जो वो कौन सी है। तो इसका आंसर है हमारे पास यूनाइटेड स्टेट्स। तो आपने याद रखना है कि यूनाइटेड स्टेट इज द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है विच कंट्री इज कॉल्ड एज लैंड ऑफ केक्स। आपने बताना कि कौन से मुल्क को लैंड ऑफ केक्स कहा जाता है। तो इसका आंसर है हमारे पास
स्कॉटलैंड। तो आपने याद रखना कि स्कॉटलैंड एक ऐसा मुल्क है जिसको लैंड ऑफ केक्स कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है द हाईएस्ट लिटरेसी रेट अमंग द सार्क कंट्रीज इज इन। आपने बताना कि जितनी भी सार्क कंट्रीज हैं यानी कि साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन के अंदर जितने भी ममालिक आते हैं उन ममालिक में से कौन सा ऐसा मुल्क है जिसका सबसे ज्यादा हाईएस्ट लिटरेसी रेट है। तो इसका आंसर हमारे पास मालदीव्स। तो मालदीव्स सार्क कंट्रीज की बात करें तो इसमें से मालदीव्स जो है उसका सबसे हाईएस्ट लिटरेसी रेट जो है वो मालदीव्स का है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है विच कंट्री इज नोन एज द प्ले ग्राउंड ऑफ द यूरोप। आपने बताना कि कौन से मुल्क को यूरोप का प्ले ग्राउंड कहा जाता है। तो इसका आंसर है हमारे पास स्विट्जरलैंड। तो आपने याद रखना है कि स्विट्जरलैंड इज नोन एज द प्ले ग्राउंड ऑफ द यूरोप। ये आपसे ये पूछा जा सकता है कि यूरोप जो है वो उसका जो है प्लेग्राउंड कौन सा है। तो वो स्विट्जरलैंड है। ठीक है, ये आपसे ये पूछा जा सकता है कि विच कंट्री इज नोन एज द प्लेग्राउंड ऑफ द यूरोप। तो उसका आंसर क्या है स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है साइप्रस इज एन आइलैंड विच इज प्रेजेंट इन सी। आपने बताना है कि साइप्रस जो है वो एक आइलैंड है और आपने ये बताना है कि वो कौन से समंदर में वाक़ है। तो इसका आंसर है हमारे पास मेडिटेरियन सी। तो आपने याद रखना है कि साइप्रस जो एक आइलैंड है वो मेडिटेरियन सी के अंदर जो है वो वाक़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है विच इज द वर्ल्ड्स वार्मेस्ट सी। आपने बताना कि दुनिया का सबसे गर्म तरीन समंदर जो है वो कौन सा है। तो ये चेक करते हैं कि इसका आंसर क्या हमारे पास। तो इसका आंसर हमारे पास द रेड सी। तो आपने याद रखना कि दुनिया का सबसे गर्म समंदर जो है वो है रेड सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है विच सी इज विदाउट अ कोस्ट लाइन। आपने बताना कि कौन सा एक ऐसा समंदर है जो कि कोस्ट लाइन के बगैर है। तो ये चेक करते हैं कि इसका आंसर क्या हमारे पास। तो इसका आंसर हमारे पास सरगैसो सी। तो आपने याद रखना कि सरगैसो सी या सरगैसो समंदर ऐसा समंदर है जो बगैर किसी कोस्ट लाइन के है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है डिक्सन इज द सी पोर्ट ऑफ विच कंट्री। आपने बताना कि जो डिक्सन है वो कौन से मुल्क का जो है वो सी पोर्ट है। तो इसका आंसर है हमारे पास मलेशिया। तो आपने याद रखना कि डिक्सन जो है वो मलेशिया जो मुल्क है उसका सी पोर्ट है। सो डिक्सन इज द सी पोर्ट ऑफ मलेशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है विच सी पोर्ट इज नोन एज द कॉफी पोर्ट ऑफ द वर्ल्ड। अब कौन सा सी पोर्ट है जिसको दुनिया का कॉफी पोर्ट कहा जाता है। तो ये चेक करते हैं कि इसका आंसर क्या हमारे पास। तो इसका आंसर हमारे पास सेंटोस सी पोर्ट जो कि ब्राजील में है। सेंटोस सी पोर्ट को दुनिया का कॉफी पोर्ट कहा जाता है और ये ब्राजील में है। तो आपने याद रखना कि सेंटोस सी पोर्ट इज नोन एज द कॉफी पोर्ट ऑफ द वर्ल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है विच स्टेट सेपरेट्स द क्यूबा फ्रॉम द फ्लोरिडा। आपने बताना कि कौन सी स्टेट जो है वो क्यूबा को फ्लोरिडा से सेपरेट करती है। तो इसका आंसर है हमारे पास फ्लोरिडा स्टेट। तो आपने याद रखना कि फ्लोरिडा स्टेट सेपरेट्स द क्यूबा फ्रॉम द फ्लोरिडा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है सर सैयद एस्टेब्लिश एमएओ कॉलेज इन। आपने बताना कि सर सैयद अहमद खान ने एमएओ कॉलेज जो है वो कब एस्टेब्लिश किया था। तो इसका आंसर है हमारे पास इन 1877। तो आपने याद रखना कि सर सैयद एस्टेब्लिश द एमएओ कॉलेज इन 1877 या 1870 के अंदर सर सैयद ने एमएओ कॉलेज जो है वो एस्टेब्लिश किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है नवाब सलीमुल्लाह खान डाइड इन। आपने बताना कि नवाब सलीमुल्लाह खान जो है वो कब वफात पा गए। तो इसका आंसर है हमारे पास 1915। तो 1915 के अंदर नवाब सलीमुल्लाह खान जो है वो वफात पा गए। तो ये थी आज की वीडियो। अब इस वीडियो का 1 मिनट के अंदर हम क्विक से रिव्यू करते हैं ताकि हमने जितने भी क्वेश्चंस पढ़े हैं वो हमें क्या हो जाए मेमोराइज हो जाए। तो रिवीजन जो है ना वो बहुत जरूरी होती है ताकि हमारे जो वीडियो हमने देखी उसका हमें फायदा हो जाए। सो पास्को स्टैंड्स फॉर पाकिस्तान एग्रीकल्चर स्टोरेज एंड सर्विसेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड। द सोन एंड द हैरो आर द टू रिवर्स ऑफ द पोटोहार प्लेटो। Shindur Pass at the height of the 12,205 feet connects the Chitral and Gilgit. The area lying between the Bees and Ravi River is called as Bari Doab. Who was the first Pakistan first permanent representative in the United Nations? Sir Patras Bukhari. Next question हमारे पास है the first airline of Pakistan is Orient Airways. The Nobel Prize for Peace is given in the city of Oslo, which is the city of Norway. What is the capital of Croatia? Zagreb. The first Pakistani who became the judge of the International Court of Justice, Sir Zafarullah Khan. The UN Security Council consists of how many members? 15 members. Which canal connects the Mediterranean Sea and the Red Sea? The Suez Canal. ITAR-TASS is the news agency of Russia. The study or science of population is called as demography. Which is the world's oldest democratic country? United States. Which country is called as the land of cakes? Scotland. The highest literacy rate among the SAARC countries is in Maldives. Which country is known as the playground of the Europe? Switzerland. Cyprus is an island which is present in the Mediterranean Sea. Which is the world's warmest sea? The Red Sea. Which sea is without a coastline? Sargasso Sea. Dixon is the seaport of Malaysia. Which seaport is known as the coffee port of the world? Santos Seaport, which is in the Brazil. Which state separates the Cuba from Florida? Florida State. Sir Said established MAO College in 1877 and नवाब सलीमुल्लाह खान डाइड इन 1915। तो ये थी आज की वीडियो। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव और यूजफुल होगी। तो इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, इसको लाइक करें और अपने फ्रेंड्स को भी बताएं जो कि किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए। वस्सलाम।